उस्मान, कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों बाकी सोसाइटी से डिफरेंट? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की दोबारा डेवलपमेंट जो है वो रुक गई है? अच्छा फाक, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि प्राइम वर्ल्ड आपने स्टार्ट किया है। आज जो मेरा पर्पज़ है आपको किसी भी चीज़ का आंसर करना, वो मेरा आंसर नहीं है या वो मेरा क्वेश्चन या आपका क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओवरसीज डेफिनेटली विजिट नहीं कर सकते। पाकिस्तान जल्दी जल्दी अगर आते भी, ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो साइट विजिट कर लें। ओवरसीज प्राइम 2 की आप डेवलपमेंट कब स्टार्ट करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे जो कमिटमेंट थी कि हमने 1 साल के अंदर इसकी बैलेटिंग कर देनी है, अभी तक ना ही वो बैलेटिंग की तरफ जा रहा है और द सेकंड ना ही उसकी अभी तक ज़मीन डिक्लेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, फाक हियर फ्रॉम आरबीएस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं एक आरबीएस का बहुत ही डेडिकेटेड सेल्स पर्सन उस्मान रियाज। उस्मान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फाक, कभी आपने लफ्ज़ डेडिकेटेड यूज़ किया है? 2018 से लेके 2023 गुजर गया, अब 24 स्टार्ट हो गया है। डेडिकेटेड जो इंटरचेंज था उसकी क्या पोजीशन है? तो अभी मेरे साथ चलें, अभी गेट पास लेते हैं और उसी डेडिकेटेड इंटरचेंज को यूज़ करते हुए हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पर हो जाएंगे मोटरवे से। ज़बरदस्त। मेन के जो हम 2018 से 2023 तक डेडिकेटेड की बात कर रहे थे, अभी आपने डेडिकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरे माइंड में आ गया। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो बाकी क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, क्या वहाँ पे पोजीशन अनाउंस हो चुके हैं कुछ चीज़ों के? यार देखें, ओवरसीज ईस्ट इस टाइम पे जो है वो आपका पोजेशनेबल है, उसके अंदर काफ़ी लोग घर भी बना रहे हैं। अगर आपने साइट विजिट की होगी, विलास कंपनी जो बनाए थे कंप्लीट हो गए। और मज़े की चीज़ ये है कि वहाँ पर ये भी हैमिल्टन हिल्स के नाम से एक नई प्रोडक्ट भी लॉन्च हुई है। और इसके अलावा उस्मान, कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों बाकी सोसाइटी से डिफरेंट है? क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव सोसाइटी है। एग्जेक्टिव से मुझे याद है, एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट की क्या अपडेट है? एग्जेक्टिव की डेवलपमेंट कंपनी ने एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ थोड़ी सी स्लो रखी है और बहुत कम ब्लॉक्स इस टाइम तक डिलीवर हुए हैं। और बहुत सारे एग्जेक्टिव ब्लॉक्स में जिन क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की है वो हमसे ये चीज़ सुनना चाह रहे हैं कि इसकी बैलेटिंग कब होगी एग्जेक्टिव ब्लॉक की, और इसकी डेवलपमेंट की क्या पोजीशन। लेकिन वो तो एग्जेक्टिव 1 की बैलेटिंग हो चुकी है, अब तो एग्जेक्टिव 2 की बारी है। एग्जेक्टिव 2 हो या फिर एग्जेक्टिव का कोई भी ब्लॉक हो हमारा आफाक, उसकी बैलेटिंग आई थिंक 2019 के बाद आज तक इसकी बैलेटिंग नहीं हुई। और इसकी बेसिक रीज़न क्या है? यार मेरा मानना ये है कि उस लैंड का थोड़ा इशू है, ठीक है, जो कि अगर आपको याद हो 2022 में दिसंबर में हम लोग साइट पे जब गए थे, जो एक वहाँ पे इवेंट हुआ था लैंड हैंड ओवर होने का, उस टाइम पे वहाँ पर काफ़ी मैनेजमेंट जो है वो पॉजिटिव थी कि अब इसके ऊपर हम काफ़ी मशीनरी और वर्कर्स जो हैं, लेबर जो है वो डेडिकेट कर देंगे और वो सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक की डेवलपमेंट देखेंगे और वहाँ पर तेज़ी से काम करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की दोबारा डेवलपमेंट जो है वो रुक गई है? देखें, एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो ऑलरेडी उन्होंने कुछ ब्लॉक्स डिलीवर किए हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर हम उनको लोकेशन वाइज अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आपका एग्जेक्टिव में बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, जिसमें कुछ प्लाट्स 5 मरला के हैं, 10 मरला के हैं या इस तरह उनमें कुछ प्लाट्स हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरसीज़ ईस्ट की, अभी आपने बात की है, तो क्या ओवरसीज़ ईस्ट ही डेवलप है इस टाइम पे ऑल ओवर दी सोसाइटी, जिसको पहले ओवरसीज़ 1 का नाम दिया गया था? क्योंकि ओवरसीज़ के लिए तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन बेनिफिट तो हैं, लेकिन कल मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट है, वो मुझसे पूछ रहा था कि यार ओवरसीज़ सेंट्रल की क्या डेवलपमेंट अपडेट है, कि वहाँ पर लास्ट टाइम आपने जो वीडियो बनाई थी उस टाइम भी ब्राउनिंग चल रही थी, आज भी साइट पे जाओ ब्राउनिंग चल रही है। ओवरसीज़ सेंट्रल की जो अभी आपने आफाक बात किया, ओवरसीज़ सेंट्रल की काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये चीज़ अगर ओवरसीज़ डेफिनेटली विजिट नहीं कर सकते, पाकिस्तान जल्दी जल्दी अगर आते भी, ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो साइट विजिट कर लें। तो ओवरसीज़ सेंट्रल के आई थिंक सो कि हमें ड्रोन शॉट्स अपने यूट्यूब चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ही हमें वो अपलोड्स करने चाहिए ताकि क्लाइंट्स उसको देख सकें, उससे कुछ सेटिस्फाई हो सकें और उनके लिए ये दिमाग की सरदर्दी ना बने सेंट्रल, बल्कि उनको सेटिस्फेक्शन हो इस प्रोजेक्ट से और इस खासकर इस ब्लॉक सेंट्रल से। अच्छा, वैसे जो ओवरऑल सोसाइटी की लोकेशन है वो काफ़ी प्राइम है। ओवरसीज़ सेंट्रल को देख रहे हैं अभी हम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल की लोकेशन प्राइम इस तरह बनती है कि जो एजुकेशनल एंड हेल्थ आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके पास आ रही हैं, इंटरचेंज इसके पास आ रहा है, प्लस जो आपका रिंग रोड का बेनिफिट अब काफ़ी सोसाइटीज़ को होगा। ऑब्वियसली जो सबसे पहली सोसाइटी रिंग रोड जो चक्री इंटरचेंज बनेगा रिंग रोड का, रावलपिंडी रिंग रोड का, वहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के ऊपर आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस आ जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों डिफरेंट सोसाइटी से प्राइम है? अच्छा फाक, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि प्राइम वर्ल्ड आपने स्टार्ट किया है। आज जो मेरा पर्पज़ है आपको किसी भी चीज़ का आंसर करना, वो मेरा आंसर नहीं है या वो मेरा क्वेश्चन या आपका क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
प्राइम से याद है कि प्राइम ओवरसीज़ प्राइम 1 तो चलें डिलीवर हुआ है 80%, ओवरसीज़ प्राइम 2 की आप डेवलपमेंट कब स्टार्ट करेंगे? क्योंकि उस टाइम पे जो कमिटमेंट थी कि हमने 1 साल के अंदर इसकी बैलेटिंग कर देनी है, अभी तक ना ही वो बैलेटिंग की तरफ जा रहा है और द सेकंड ना ही उसकी अभी तक ज़मीन डिक्लेयर कर सके। देखिए मेरे ख्याल से इसका आंसर तो मैनेजमेंट ही दे सकती है प्रॉपरली, लेकिन जहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे, आपको पता है कुछ और सोर्सेज से भी चीज़ें आपको पता है सुनने में मिलती रहती हैं, हमें मार्केट से भी। तो लास्ट टाइम हमारे एक कोलीग हैं जिन्होंने असलम साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने हल्का सा इशारा दिया था कि ये मोटरवे जो आपका M2 है, जहाँ पे हमारा डेडिकेटेड इंटरचेंज है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ओवरसीज़ प्राइम 2 का ब्लॉक लेके आएंगे। तो अभी तक आप और मैं एज्यूम कर सकते हैं कि ये लोकेशन जो है ये मोटरवे की दूसरी साइड पे है। चलें इस तरह की फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी अपने तल्ख क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कस्टमर की क्यूरीज़ हैं या जो उनके लिए जो भी चीज़ें पैनिक बनी हुई हैं, वो चाहे वो उनकी बैलेटिंग हो, चाहे उनकी इंस्टॉलमेंट्स हों, चाहे फिर उनकी लोकेशन हो, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा RBS के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपके लिए हम आवाज़ उठाएँगे। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम काफ़ी वीडियोज़ के अंदर ये बात बार बार बोलते हैं कि आपने बुकिंग चाहे किसी भी सेल्स पार्टनर से की हुई है, आपने अगर साइट विज़िट करना है, आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई इशू फेस कर रहे हैं, आप चाहे वो रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो आपकी फ़ाइल से मुतल्लिक है, आप उसकी सेलिंग करना चाह रहे हैं या आप कोई और एंटिटी परचेज़ करना चाह रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो डू कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह ताला हम मार्केट से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे रेट्स पे सेलिंग भी करके दें और आपको बाइंग भी करवा कर दें, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप उसका पॉजिटिव एक ROI लेकर वहाँ से जा सके, जितना प्रीवियस लोगों ने लिया था। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा और दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच।